बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आपकी तरफ सब खैरियत होगी और आपकी ज़िंदगियों में बिल्कुल अमन और सुकून होगा। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे इस वबा से जिसने हमारी ज़िंदगियों को दोबारा से बड़ा लिमिटेड कर दिया है, और हर बीमारी से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बहुत वेलकम है और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे चैनल से आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मैं आई हूँ अपनी अम्मी के घर, और मेरी अम्मी अभी काफ़ी दिन लाहौर में रही हैं, उसके बाद फिर अब गांव आई हैं क्योंकि गांव में हार्वेस्टिंग सीज़न जो है गंदम का वो स्टार्ट होने वाला है। तो अम्मी ने फिर जो है गंदम की हार्वेस्टिंग करवानी है, तो वो वापस गांव आ गई हैं और इस दफ़ा अकेली आई हैं। तो मैं फिर जैसे ही उनकी आमद का मैंने सुना तो मैं उनके पास रहने के लिए आई। तो यहाँ पे अम्मी के घर में मेरा 3-4 रोज़ हो गए आज मुझे स्टे करते हुए। तो आज मैंने यहाँ पे आपके साथ बहुत मज़े की एक रेसिपी शेयर की है। हमारी इलाकाई रेसिपी है ये, बड़ी रिवायती सी रेसिपी। सब्ज़ चने हमारे यहाँ पे उगते हैं और सब्ज़ चनों से यहाँ पे पराठे बनाए जाते हैं, तंदूर पे रोटी बनाई जाती है, वो भी पराठों की फॉर्म में। तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं अम्मी के पास आई हुई थी रहने के लिए और रात में अम्मी के पास रुकी। बड़े दिनों के बाद अम्मी से मुलाकात हो रही थी। तो सुबह जब मैं उठी हूँ, काफ़ी देर से उठी हूँ, तो अम्मी जो है ना वो ये काम कर रही थी। और ये क्या था जी, सरसों जो है उसकी हार्वेस्टिंग करके रखी हुई थी और उसका बीज निकाल रही थी। अम्मी उसको छान के और उसका बीज निकाल रही थी। यहाँ पे ये सरसों का बीज निकाला जा रहा है। नेक्स्ट जो है ना कल्टीवेशन के लिए इसका बीज जो है उसको महफूज किया जा रहा है। तो मेरे लिए नया काम था, मैंने पहली दफ़ा देखा है सरसों को इस तरह से उसकी हार्वेस्टिंग होती है और उसकी तैयारी इस तरह से होती है। और ये देखिए, ये सारा सरसों का बीज है और अम्मी जो है ना वो सुबह सुबह ही माशाल्लाह लगी हुई थी इस काम पे। और इससे पहले वो ये एक और हार्वेस्टिंग भी कर चुकी थी। आलू के 1-2 पौधे थे, उनसे आलू निकाल चुकी थी और कुछ लेमन तोड़ के रख लिए थे। और दूसरी तरफ जी हमारा अभी नाश्ता चल रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, चाय वाय बनाई और पराठा बनाया। फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा आज कुछ फुर्सत है, घर के काम वाम उस तरह से नहीं थे, तो कुछ आज रेसिपी बनाते हैं। तो अभी मैं लेने जा रही हूँ चने अपनी खाला के खेत से। और माशाल्लाह ये खाला लोगों की गंदम, इसको पानी लगा है, प्रॉपर ट्यूबवेल का पानी लगा है, तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी थी। वरना इस बार हमारे इलाके में गंदम की फसल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और ये तितलियाँ यहाँ पर भी थीं जनाब, हर तरफ गंदम की खेतों में तितलियों की बहार है। तो आप भी इस इलाके की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। जी, तो अभी हम चने के खेत में आ चुके हैं और अभी हम सब चने जो है ना वो तोड़ने लगे हैं। और कुछ लोग तो इसको बिल्कुल जड़ से निकाल लेते हैं पौधे को, लेकिन हम ऊपर ऊपर से इसकी कुछ डंडियां जो है ना वो तोड़ रही थी, मैं और मेरी कज़न। तो बहुत कांटे वाला इधर एक पौधा था, पॉली उसको हमारी मकामी ज़बान में कहते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही था, हाथों में चुभ रहा था, बड़ा इरिटेट कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी देर हम रहे हैं खेत में और ये सब चने जो हैं इकट्ठे करते रहे हैं। एक एक तिनका तिनका तोड़ा है और तब जाके ये हमारा पूरा गुलदस्ता जो है वो तैयार हुआ है।
घर वापस आके सारे दाने जो है ना वो एक एक करके निकाले। और अच्छा खासा मुश्किल काम है ये भी, क्योंकि मटर तो छीलने बड़े आसान है, पर ये छोलिया जो है ना इसके दाने निकालने थोड़े टफ है। कुछ पक रहे थे थोड़े थोड़े येलो येलो से, उनको निकाल के अलहदा कर दिया था अम्मी ने। और ये सिर्फ नरम नरम से हरे दाने जो है वो मुझे दे दिए कि इसको धो के इसकी चटनी बनाओ। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने लगी हूँ। और चटनी जो है वो जूसर ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, ब्लेंडर में, ग्राइंडर में, लेकिन मैं रिवायती तरीके से बना रही हूँ जो यहाँ पे मुरवजा है। हमारे यहाँ पे इसको लंगरी कुत्का कहते हैं, जिसमें मैं ये कूट रही हूँ। और बड़ा अच्छा बारीक इसको कूटना है, सही पेस्ट जो है ना वो इसका तैयार करना है। और वैसे अगर ग्राइंडर में ग्राइंड करें तो वो बहुत ज़्यादा फाइन वाली ग्राइंडिंग हो जाती है, बिल्कुल हरा रंग इसका निखर के सामने आता है। लेकिन मैंने ये रिवायती सा तरीका अपनाया। तो पहले मैंने सारे जो है ना वो चने उनको ग्राइंड कर लिया, उसके बाद इसमें ये मसाला जात जो है वो मैं शामिल करने लगी हूँ। तो मसाला जात के लिए कोई पेट उसूल नहीं है, जो कुछ आपके घर में अवेलेबल है, आपके किचन में अवेलेबल है, उससे आप बनाएं। जैसे मिस्सी रोटी बनाते होते हैं, उसमें मेथी, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक वगैरह शामिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसका भी यही उसूल है कि जो कुछ किचन में अवेलेबल है वो सारे मसाला जात इसमें शामिल कर दें। उसके बाद चटनी को वापस उसमें शामिल किया गया और थोड़ी देर इसको दोबारा से कूट के बड़ा अच्छा सा ये मसालेदार और चटनी इस चटनी तैयार से हो गई। बनने हैं ये पराठे। और ये आटे के साथ जो है वो गूंदी जाएगी। जैसे आटे में नमक डाल के साथ में गूंदते हैं, या कोई भी मसाले वाली रोटी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं देसी गंदम का आटा, हमारे पास तो देसी था, तो इसलिए थोड़ी मेरी रोटी की रंगत भी आपको फ़र्क लगेगी। उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा शामिल किया है, लेकिन अगर आपका बाज़ार का आटा है जो ऑलरेडी थोड़ा सफ़ेद होता है, तो फिर कतन भी ज़रूरत नहीं है उसको उसमें कुछ और शामिल करने की। तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, एक हाथ से मैं आटा गूंद रही थी। और ये चूँकि हमारा देसी गंदम का आटा था, इसलिए इसको काफ़ी गूंदना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सारा आटा जो है वो पहले गूंदा है और उसके बाद उसमें ये चटनी जो है वो शामिल की है। लेकिन अगर आपके पास बाज़ार का आटा है तो फिर आप चाहे खुश्क आटे में इसको चटनी को मिक्स कर लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी डालना चाहते हैं आप उसको डाल लें, और उसके बाद फिर उसको गूंद लें। तो वो चूँकि इतना ज़्यादा उसको गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए फिर वो आराम से तैयार हो जाता है। और मसाला बीच में चखा भी था मैंने, अगर मिर्चें नमक कम लगे तो उसी दौरान में थोड़ा और आटे में शामिल किया जा सकता है। तो पेड़ा बना लें रूटीन के मुताबिक, जैसे आप बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं, छोटा बनाती हैं। और आम पराठों की तरह इसको बेल लें और उसके बाद जनाब इसको पकाएं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आम पराठों जैसा ही होता है। और बहुत बहुत मज़े के ये पराठे बनते हैं। और मैंने 3-4 पराठे बनाए थे। ये जो मेरे पास एक प्याला भर सब्ज़ चने थे, उससे मैंने 3-4 पराठे तैयार किए थे। और हमारा चूँकि देसी गंदम का आटा है, इसलिए पराठे इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं है जैसे बाज़ार वाले आटे के बनते हैं, वाइट वाले। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी टेस्ट में बहुत बहुत अच्छे बनते हैं ये पराठे। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही मुनफरिद सी रेसिपी है। ख़ास तौर पे आजकल सब्ज़ चनों का सीज़न भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे चूँकि इस तरह की चीज़ें नहीं खाते होते, तो उनको पराठों की फॉर्म में खिलाए जा सकते हैं। तो मैंने बाकी के पराठे अपने जो हैं वो मुकम्मल किए। और उसके बाद मैंने और अम्मी ने बहुत मज़े से ये लंच किया अपना। और लस्सी के साथ भी बहुत मज़ा देते हैं ये पराठे। हमने अलबत्ता चटनी बनाई हुई थी, धनिया पुदीने की चटनी। सब्ज़ धनिया और पुदीना दोनों अपने घर के थे। और शाम में जनाब जो बचे हुए चने थे उनका मैंने सालन बनाया। और थोड़ा सा सालन बनाया क्योंकि अगले दिन मेरी बहन आ रही थी, यानी सैटरडे को मेरी बहन और बहनोई आ रहे थे अम्मी के पास रहने के लिए। तो नेक्स्ट मेरा व्लॉग इंशाल्लाह उनकी दावत का व्लॉग होगा, ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट्स की सूरत में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।